सर हम लोग विजिट कर रहे थे अंदर, हम लोग देखे कई चीज़ें उनके बारे में लिखी हुई है, लेकिन एक कोशिश जो लगातार की जा रही है कि वो किसी खास धर्म के अगुवाई कर रहे थे, किसी खास रंग के अगुवा थे, इस तरह की कोशिश चल रही थी और इसीलिए सत्ता के लोग उनको अपने खेमे में, अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं कि जो कोशिश है और जो फैक्ट है उसमें कितना अंतर है सर? धन्यवाद विमल। पहली तो बात है कि वीर कुंवर सिंह व्यक्तिगत मेरे आदर्श रहे हैं और सारी जितनी आप देखे होंगे, मैं होम्योपैथ में भी जितनी लड़ाइयाँ मैं अकेले बल पर लड़ता हूँ, इन्हीं की बदौलत मुझे वो यहाँ ऊर्जा मिलती है इनसे कि जो व्यक्ति 80 साल की उम्र में, जिसके अंदर कभी जोश और जुनून थका ही नहीं, कभी हारे ही नहीं, ये कभी हार नहीं सकते हैं, ये हमेशा जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आदर्श है, ये मेरे आदर्श हैं। इसलिए इनके बारे में जो मेरी प्रतिमूर्ति है मैं बताता हूँ। ये आदर्श क्यों हैं? ये आदर्श हैं पराक्रम का, रण कौशल का, जोश और जुनून का। जितने इनके युद्ध कौशल आप देखेंगे, उससे भी ज़्यादा इनकी समन्वय के लिए इनको जाना जाएगा। अब ऐसे समन्वय को आप देखिए, इनकी फ़ौज में दिलावर सिंह, शेख गुलाम, रहमान खान, ये सारे लोग अपनी जान देने के लिए जिस फौज और जिस टुकड़ी में हो, उनको आप जात और धर्म में बांट सकते हैं। ये उपहास का विषय, ये इतिहास और वर्तमान दोनों उपहास करेगा। जो व्यक्ति ऐसा सवाल उठाएगा वो खुद उपहास का पात्र होगा। इनके खुद प्रमाण है, ये नाम बनावटी नहीं है कि इनकी फ़ौज में और कई तो ऐसे नाम हैं जो दिलावर खां, जो कि खुद अपने माने राजा का विरोध करके इनकी टुकड़ी में आया है। इसका मतलब कि वो राजा अंग्रेज़ों से मिले हुए था, उसका विरोध करके और इनकी टुकड़ी में आया। इनकी टुकड़ी में कब आया? कोई व्यक्ति जब स्वयं के लिए लड़ता है तो उसको जनता से सपोर्ट नहीं मिलता है, ये समझ जाइए। सोशल साइंस का एक आर्टिकल है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए लड़ता है उसको जनता से सपोर्ट नहीं मिलता है। जनता से सपोर्ट उसी को मिलता है जो जनता के लिए लड़ता है। तो जनता के लिए जो लड़ने वाले व्यक्ति को आप किसी सीमा में, किसी आप व्यक्तिगत माने राजनीतिक फ़ायदे के लिए और आप उस इतिहास पर अगर आप फेंकते हैं कंकड़, तो उसका छिट्टा खुद आपके ऊपर जाता है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, जब भी मैं कभी मुश्किल में पड़ता हूँ तो वीर कुंवर सिंह के कई आयामों को याद करता हूँ, इनकी उम्र को याद करता हूँ। उनकी आधी उम्र में हम लोग कैसे हार मान सकते हैं, जो हमसे दुगनी उम्र में हार नहीं। आपके लिए वीर कुंवर सिंह मोटिवेशन है, प्रेरणा के रूप में है और कई नायक जो है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन एक कोशिश लगातार देखी जा रही है कि अलग अलग नायकों को किसी खास जाति, किसी खास धर्म से जोड़कर देखा जाए। अम्बेडकर को देखिए तो कुछ खास, ज़्यादातर लोग उस तरीके से पूछते हैं। भगवान बुद्ध को देखिए तो उस तरीके से, उसी तरीके से वीर कुंवर सिंह को भी लेकर के अपने कब्जे में, अपने खेमे में लेने की जो कोशिश होती है। और आप शायद पता नहीं कहाँ से इंस्पायर हुआ, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? किन कामों को देख के लगता है कि नहीं, ये जाति और धर्म इन सबसे ऊपर उठ करके हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ से मिलता है, जब ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उस समय भी अंग्रेज़ों के पक्ष में जागीरें थी, राजा थे। तो इनको अगर व्यक्तिगत ही कोई बहुत माने अगर ऐशो आराम की ज़िंदगी अगर जीने की बात होती तो ये भी संधि कर लिए होते अंग्रेज़ों से। लेकिन उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने लोहा लिया। इससे बड़ा कोई आइकन नहीं, इससे बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता है एक क्रांतिकारी के लिए। और क्रांति किसी युग विशेष की ज़रूरत नहीं होती है, क्रांति हर युग की ज़रूरत है। जब भी जुल्म, जब भी शोषण अपने चरम पर होता है तो क्रांति का प्रस्फुटन होता है और क्रांतिकारी अपने आइकन, अपने आदर्शों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको अपने दिल में उतारते हैं। उनके लिए वही भगवान होते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलते हैं।
तो सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए जो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, उसी समय उसी पार्लर इसी धरती से, इसी ख़ानदान से आप देखें अंग्रेज़ों के पक्ष में लोग रहे हैं और काफ़ी उन लोगों ने ज़मीन जायदाद ऐशो आराम सारी चीज़ें जो एक राजाओं के गुण अवगुण में होता है वो हासिल किए हैं। वो यहाँ की जनता से लूटी हुई संपत्ति को वो हासिल किए हैं और ये उसी जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर इनके अलावा कौन आदर्श हो सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी युद्ध शैली में जो है छापामार युद्ध का एक जिक्र आया है और छापामार युद्ध के बल पर इन्होंने एक बड़े एरिया में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है और वो एक माने लोगों के अंदर विश्वास बने हैं। तो छापामार युद्ध जिस तरह से हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते हैं कि छापामार युद्ध का मतलब होता है लुका करके मार देना सिर्फ, जी नहीं। इसकी व्याख्या और इसके जब आप आयामों को जानेंगे तो जानेंगे कि छापामार युद्ध जनता के लिए लड़ा गया एक ऐसा युद्ध है जिसमें कम संसाधनों से बड़े संसाधनों वाले फौज को हराया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा संसाधन जनता होती है और जिसके पक्ष में जनता नहीं वो छापामार युद्ध लड़ ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि छापामार युद्ध ये तब लड़े जब ये जनता में लोकप्रिय थे, क्योंकि मारने के बाद छिपना कहाँ है, जनता के बीच। और जनता किसको छिपाएगी, जिससे प्यार करेगी, किसी लुटे लफंगे लुटेरे और किसी अयासी को नहीं छिपाएगी। तो ये कह देना कि ये जनता के लिए नहीं लड़े थे, वो या तो इतिहास के ज्ञान नहीं रखते, वो पढ़ने से रुचि नहीं रखते, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं, वो बनावटी पॉलिटिशियन है। चीज़ों को समझना पढ़ना चाहिए और तब किसी पर छिट्टाकशी करनी चाहिए। रही बात इनको इस्तेमाल करने की, कोई बात नहीं, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रांतिकारी इनको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, आदर्श अपना मानेंगे और ये इतिहास में निष्कलंक थे, हैं और रहेंगे। जी शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और ख़ास करके एक जो कोशिश है कि किसी खास जाति का किसी को आइकन बना देना। तो इनका कहना है कि जो जनता का चहेता होता है वो किसी खास जाति, किसी खास धर्म, खास मजहब का नहीं हो सकता। और वीर कुंवर सिंह के खेमे में हर जाति हर धर्म के लोग थे और सबसे बड़ी बात जो उनकी थी, जब सबसे बड़ी जो ताकत उनकी थी वो जनता थी। जनता इनसे बेशुमार प्यार करती थी और इसीलिए जनता इनकी रक्षा भी करती थी और जनता के बदौलत इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल की। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.